नमस्कार, VITDR में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आपको याद होगा पिछले वीडियो में हमने बताया था कि कुछ प्रोबेबिलिटी बन रही हैं कि बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारी यानी 1 से 1,500 कंपनियां चाइना से अपना बिजनेस शिफ्ट करके भारत आना चाह रही हैं। और अभी आपने हाल फिलहाल में पिछले 2 दिनों में सुना होगा कि योगी जी इस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, बहुत महती काम कर रहे हैं और उन्होंने लगभग 100 से 150 कंपनियों से डायरेक्ट उनके जो ओनर हैं या उनके जो CEO हैं या उनके जो स्टैक होल्डर्स हैं, प्रॉपर जो अथॉरिटीज़ हैं, उनसे बात की है और उनको इनवाइट किया है। और बहुत कुछ संभावना है कि इनकी सब डील फाइनल हो जाएगी। और ट्रंप ने भी पिछले कुछ दिनों में आपको याद होगा कि कहा है अपनी कई कंपनियों से कि वो अब रुख जो है चाइना से हटाएं, क्योंकि चाइना की क्वालिटी और बहुत सारी जो चीज़ें हुई हैं पिछले 4-6 महीनों में, उससे पूरा विश्व जो है बहुत असंतुष्ट है। तो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी बन रही है, ऐसा मैंने पिछले वीडियो में भी आपको एक्सप्लेन किया था। अब उस पिछले वीडियो से लेके अब तक कुछ लोगों के फ़ोन कॉल्स और व्हाट्सएप और ईमेल मेरे पास आए, जिसमें वो लोग कह रहे थे कि सर हम तैयारी क्या करें। अलग अलग लोग, अलग अलग तरह की क्वालिफ़िकेशन, अलग अलग तरह का स्किल सेट। फिर भी सवाल ये उठता है कि अगर वो कंपनियां यहाँ आती हैं और उनसे हमको रोजगार मिलने की संभावना या नौकरी मिलने की संभावना बनती है, तो हमको उन MNCs में नौकरी करने के लिए किस तरह की तैयारी की ज़रूरत होगी। इंटरव्यू कैसे दें, स्किल सेट कैसे सेट करें, क्या चीज़ हम करें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए और हमको रोजगार मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, आज इसी विषय पे हम चर्चा करेंगे कि हमें किन किन चीज़ों को ध्यान रख के अपनी नौकरी की तैयारी करनी चाहिए। आज का मेरा विषय जो है उन बच्चों के लिए या उन युवाओं के लिए, उन लोगों के लिए विशेष महत्व का है जो लोग नौकरी ही करना चाहते हैं। देखिए, जो बिजनेस करना चाहते हैं या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, उनके लिए दूसरे अवसर इसके साथ साथ अपने आप बनेंगे। लेकिन जो लोग नौकरी करना चाहते हैं उनको खास तरह की तैयारी की जरूरत हो ताकि वो नौकरी में सेलेक्ट हो सके। तो आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि नौकरी में जब हम सेलेक्ट होना चाहते हैं तो हमको कुछ एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। वो प्रोसेस आपके रिटन टेस्ट की हो सकती है, HR इंटरव्यूज़ हो सकते हैं, स्किल टेस्ट हो सकता है, टेक्निकल इंटरव्यू हो सकते हैं। कई कंपनियां एक इंटरव्यू में ही काम चला लेती हैं, कई बार 2-3 राउंड टेस्ट होते हैं। लेकिन ज़्यादातर वह कंपनियां पूछती क्या हैं या किस तरह के सवाल होते हैं, इसको अगर हम समझें तो मैंने इस चीज़ को देखा है 3 पार्ट में बांटा है। इसके लिए मैंने पहले भी वीडियो बना रखे हैं, आप लोग उन वीडियोस को जाके देखिएगा कि इंटरव्यू में किस तरह का हमको अपना तैयारी करना चाहिए। उसी में हमने ये भी बनाया है कि अपना पोर्टफोलियो कैसा तैयार करना चाहिए, अपना बायोडाटा, रिज्यूम कैसा तैयार करना चाहिए और कुछ स्किल्स के बारे में भी चर्चा की है। आज पुनः उसी को सिस्टमैटिक तरीके से मैं कहना चाहता हूं कि हमें अपनी तैयारी को 3 भाग में बांट लेना चाहिए। पहला भाग कम्युनिकेशन स्किल, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब आप समझते होंगे, संवाद प्रक्रिया। संवाद में हमारी निपुणता कितनी है, हम अपनी बात को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, क्या चीज़ें इसमें महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखना है और आपको डेवलप करना है। आज मैं इसके बारे में विस्तार से नहीं चर्चा करूंगा। इस YouTube पे पहले भी मैंने कम्युनिकेशन स्किल पे 2 वीडियो बना रखे हैं, आप उसको जाके देख लीजिएगा। उसके बाद भी अगर किसी को डाउट हो तो मुझसे पर्सनली फिर से या इस कमेंट में, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, तो मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो और बना दूंगा कि कम्युनिकेशन स्किल में क्या ध्यान रखना चाहिए। मोटे तौर पर इतना कहना चाहता हूं कि कम्युनिकेशन स्किल आपका अच्छा होना चाहिए। उसमें 2-3 चीजें और होनी चाहिए। आपके पास लैंग्वेज पे थोड़ा कमांड होनी चाहिए, चाहे वो हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे आपके रीजनल लैंग्वेज हो। जिस क्षेत्र में जा रहे हैं वहां के रीजनल लैंग्वेज भी कई बार बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो वो आपकी लैंग्वेज पे थोड़ा कमांड होनी चाहिए। और साथ ही साथ आपका थोड़ा जनरल नॉलेज होना चाहिए। आपको अपनी चीज़ों के बारे में, अपने सराउंडिंग की चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए।
और इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, कैसा सोचते हैं, क्या कंफ्यूजन है आपको इन दोनों चीज़ों के बारे में, आप चाहें तो मुझसे अलग से भी कमेंट करके डिस्कस कर सकते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण स्किल है वो है कंप्यूटर स्किल। यस, आईटी स्किल भी कहते हैं। आपने कंप्यूटर की कोर ब्रांच लेके पढ़ाई की है या नहीं की, यह एक मुद्दा हो सकता है। लेकिन यदि आपने कंप्यूटर की पढ़ाई नहीं की है, आप मैकेनिकल से आ रहे हैं या आप इलेक्ट्रिकल से आ रहे हैं, सिविल से आ रहे हैं और किसी स्किल से आ रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ इंजीनियरिंग की बात नहीं कर रहा, मेडिकल प्रोफेशन से आ रहे हैं या आपने आईटीआई वगैरह कर रखा है, उसके बावजूद या आपने बीए ही क्यों ना कर रखा हो, उसके बावजूद आपकी यदि वहाँ नौकरी की गुंजाइश बनती है तो आपको कंप्यूटर स्किल आना चाहिए। और कंप्यूटर स्किल यानी क्या, इस पर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है, आप चाहे तो उसको भी देख लीजिएगा। और कोई डाउट हो तो मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि आप कमेंट करके जरूर उससे कहिए, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन कंप्यूटर स्किल मतलब क्या, मैं थोड़ा ब्रीफ में आपको समझा देता हूँ। बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। आप उसमें कितना एक्सपर्ट हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि आप उसको ऑपरेट कर सकें। ऐसा ना हो कि आपने कंप्यूटर पहली बार देखा हो, आप समझ ही ना पाए बेसिक चीजें। तो सबसे पहली जो स्किल है वो है आपका एमएस ऑफिस की प्रति थोड़ा सा अवेयरनेस होनी चाहिए। एमएस ऑफिस में क्या आता है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। वर्ड की आपको बेसिक नॉलेज हो। बहुत ज़्यादा स्किल की जरूरत तभी होती है जब हम उस पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई करें जिसमें कंप्यूटर स्किल की ही रिक्वायरमेंट हो। जैसे आप स्टेनोटाइपिस्ट का जॉब करना चाहते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर का जॉब करना चाहते हैं, तो आपको कंप्यूटर के स्किल की जरूरत है। लेकिन यदि आप उसमें नहीं करना चाहते उसमें, तो आपको एक्सपर्टाइज की जरूरत नहीं है, उससे आपको फैमिलियर होने की जरूरत है। आप एमएस वर्ड में अपने कुछ बेसिक चीज़ों को कर पाएं, एक्सेल में कुछ बेसिक ऑपरेशन कर पाएं और पावर पॉइंट में कुछ प्रेजेंटेशन वगैरह, बेसिक प्रेजेंटेशन वगैरह दे पाएं, समझ पाएं, उसको हैंडल कर पाएं। ये 3 चीज़ें। इसके अलावा आपको इंटरनेट की समझ हो कि इंटरनेट पे कैसे सर्फ किया जाता है, कैसे गूगल वगैरह खोला जाता है, कैसे उसकी साइट्स को देखा जाता है। कोई चीज़ अगर हमको सर्च करनी हो तो कैसे हम सर्च करें। आपके पास आपका एक वैलिड जीमेल अकाउंट होना चाहिए। अगर आप ये फ़ोन पे देख रहे हैं, स्मार्टफोन पे देख रहे हैं, तो इसका मतलब आपके पास जीमेल अकाउंट तो है ही। तो आपको मेल वगैरह रिसीव करना, भेजना, नया कंपोज करके भेजना, ये सब आना चाहिए। मेरे ख्याल से आजकल सारे युवाओं के पास ये स्मार्टफोन के कारण हो गया है, तो ये सुविधा आपको पता होगी। नहीं है तो आप एक बार देख लीजिए, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, छोटी सी चीज़ है। और इसके अलावा अगर कोई स्पेसिफिक एरिया में आप काम कर रहे हैं तो उसके रिलेवेंट सॉफ्टवेयर की आपको नॉलेज होना चाहिए। यहाँ मैं एकदम स्पष्ट कर दे रहा हूँ, मैं हर किसी के लिए नहीं कह रहा, लेकिन उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो लोग स्पेसिफिक एरिया, जैसे उदाहरण के लिए जैसे कोई अकाउंटिंग के क्षेत्र में काम करना चाहता है, सीए भले ही ना हो लेकिन अकाउंटेंट है, या उसने एमकॉम वगैरह कर रखा है, उसको लगता है कि मेरे को यार अकाउंटेंसी में ही जॉब मिल जाए, मैं उसी के फील्ड में काम करूं, तो उसको टैली वगैरह जैसे सॉफ्टवेयर की रिलेवेंट सॉफ्टवेयर या कोई और ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें वो अकाउंटिंग वगैरह को डाल सके, फीड कर सके, ऐसे रिलेवेंट सॉफ्टवेयर की। या इंजीनियरिंग का स्किल है तो उसको ऑटोकैड वगैरह की थोड़ा बेसिक नॉलेज तो होना ही चाहिए। तो ये दूसरा एरिया था जिसमें मैंने कहा कंप्यूटर स्किल्स की होनी चाहिए। तीसरा और महत्वपूर्ण है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा कि आपको आपका जो कोर एरिया है, कोर एरिया यानी क्या, जिसके लिए स्पेसिफिकली आप बने हैं या जिसकी आप पढ़ाई करके, पढ़ाई का बैकग्राउंड लेके आ रहे हैं, जिसका सर्टिफिकेट लेके आ रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं सर, मैं बहुत सारे इंटरव्यूज़ में इंटरव्यू लेने गया हूं, पैनल में रहा हूं, और मैंने देखा है कि लोग सर्टिफिकेट दिखाते हैं और उनको बेसिक चीज़ें नहीं पता होती। लोगों से पूछो कि वेल्डिंग क्या है, वेल्डर का सर्टिफिकेट लेके आए, पूछो वेल्डिंग मशीन क्या है, उसमें कितना करंट होता है, तो उनको नहीं मालूम होता। वो वेल्डिंग करना जरूर जानते हैं लेकिन उसके प्रिकॉशन, उनके सेफ्टी प्रिकॉशंस के बारे में पता नहीं होता। तो इसको भी मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इसको मैंने 3 पार्ट में बांट रखा है। तो कोर एरिया का आपको जरूर नॉलेज होना चाहिए। सबसे पहला उसमें आपको एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए। जैसे मैं अगर इंजीनियरिंग के फील्ड की बात करूं, मेरे लिए इजीएस्ट एग्जांपल देने के लिए होता है, मैकेनिकल इंजीनियर है तो मैकेनिकल के बारे में उसको पता होना चाहिए कि मैकेनिकल क्या है। इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में पता होना चाहिए। अगर मेडिकल ऑफिसर है तो उसको मेडिकल सारी टर्मिनोलॉजी, पूरी एनाटॉमी के बारे में पता होना चाहिए। तो इसको हम कहते हैं बेसिक नॉलेज। बेसिक नॉलेज पूरा कंप्लीट, सब कुछ मालूम हो, एक्सपर्टीज भले ही ना हो लेकिन मालूम सब कुछ हो। दूसरा,
उसको रिलेवेंट स्किल पता होना चाहिए। रिलेवेंट स्किल यानी क्या, इलेक्ट्रिकल वाला यदि जा रहा है तो उसको ये मालूम होना चाहिए कि ये मैकेनिकल की मशीन है, मोटर है, यानी मैकेनिकल पार्ट है इसमें, तो क्या क्या पार्ट मैकेनिकल के हैं, क्या क्या पार्ट इलेक्ट्रिकल के हैं, उनका आपस में क्या सामंजस्य है, क्या तालमेल है, वो किस तरह से काम करते हैं। सिविल वाला है तो उसको मालूम होना चाहिए कि इसमें क्या क्या चीज़ें मैकेनिकल की लगने वाली हैं, क्या क्या चीज़ें मैकेनिकल के संबंधित हैं, क्या क्या चीज़ें इलेक्ट्रिकल से संबंधित है, क्या क्या चीज़ें उसके पाइपलाइन और सीवरेज से संबंधित है। ये उसका रिलेवेंट स्किल है, तो ये उसको पता होना चाहिए। और तीसरा और महत्वपूर्ण बिंदु है वो है एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज। एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज, देखिए क्या है कि हर आदमी पूरे के पूरे स्किल पे एक्सपर्ट नहीं हो सकता। पूरा का पूरा मैकेनिकल इंजीनियर पे वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके आ जाए तो उस पर एक्सपर्ट नहीं होगा, है ना। इसी तरह से मेडिकल साइंस में भी आजकल आपने देखा होगा सिर्फ MBBS करने से काम नहीं होता, आपको स्पेसिफिक होना पड़ता है कि मैं हार्ट का स्पेशलिस्ट हूँ, मैं स्किन का स्पेशलिस्ट हूँ, मैं आइज का स्पेशलिस्ट हूँ, मैं ENT वाला हूँ, कि मैं डेंटल वाला हूँ। तो कहने का मतलब है कि इस तरह से आपको एरिया ऑफ स्किल एकदम क्लियर कट आइडेंटिफाई होना चाहिए, और वो आपके रिज्यूम में USP की तरह भी समटाइम्स काम करता है। USP यानी समझते होंगे, उसको कई लोग बोलते हैं यूनिक सेल्फ प्रिपोजिशन या प्रॉपर्टी या जो भी बोलते हैं, है ना। तो इसका मतलब वो उसका पर्टिकुलर विशेषता है, तो वो विशेषता आपकी क्या है वो आपको क्लियर होना चाहिए और उसके बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए। यहाँ बाकी सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपसे कहा था सुपरफिशियल होना चाहिए, लेकिन यहाँ मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको उसकी डेप्थ पता होना चाहिए। तो ठीक है, ये तो थे कुछ एरियाज, कुछ तैयारी, और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं इस पे वीडियो और बनाता रहूँगा और इस पे अपन तैयारी करेंगे और बीच बीच में इस पे अवेयर करते रहेंगे। आप लोग इस पे कमेंट करिए और बताइए कि इसमें आपको क्या पता है, क्या नहीं पता है, क्या चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे आपको और बताने की ज़रूरत है या और स्पष्टीकरण आप चाहते हैं, वो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को अगर आपको बहुत अच्छा लगा हो तो इसको ज़रूर लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए आपके दोस्त यारों को, आपके रिलेटिव्स को, हो सकता है उनको भी ज़रूरत हो। और साथ ही साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि हम आगे भी ऐसे ही भविष्य में जुड़े रहें। तो शुभकामना, वंदे मातरम।